जीवन में मैं जो भी हूं, आज तक जहां भी पहुंचा हूं और भविष्य में भी मैं जहां तक जाऊंगा, उसके पीछे अब मैं जो मेन बात आपको बताने वाला हूं, उस पर बड़ा गौर करना। बहुत सारी स्लाइडें लाया हूं इसके लिए। ये बिल गेट्स साहब बोल रहे हैं कि किताब पढ़ता हूं, सिराने रखता हूं ताकि अच्छी नींद आए। हर बड़ा आदमी दुनिया में कोर्स के अलावा पढ़ता है। कोर्स के अलावा पढ़ना क्या बोल रहा हूं मैं? हाई स्कूल तक तो हमने कोर्स किया, इंटरमीडिएट तक कोर्स किया, बीए तक कोर्स किया, बीएससी तक कोर्स किया, बीकॉम तक कोर्स किया। कई लोगों को सौभाग्य नहीं मिला, 4 क्लास तक ही उन्होंने कोर्स किया, पढ़े। अब बड़ा आदमी बनने के लिए व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप पीएचडी तक कितने पढ़े, इंपॉर्टेंट ये है कि आप पीएचडी के बाद कितना पढ़े। 4 क्लास तक कितना पढ़े ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? 4 क्लास के बाद कितना पढ़े। समझ आ रहा है आपको? और गूगल कर लेना, आज कोई किसी से छुपा नहीं सकता कोई बात। दुनिया के टॉप 10 बिलियनियर निकालना, बिलियनियर, मल्टी बिलियनियर निकालना और उनकी आदतें देखना। एक कॉमन फैक्टर, पढ़ना सबकी आदत में शुमार होगा। चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे वो जेफ बेजोस हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे ये बिल गेट्स हो, चाहे वो दुनिया का कोई बड़ा आदमी। हमने लेकिन किससे जी चुरा रखा है? इन 300 आदमियों ने बोला हमको पढ़ाओ मत सरा, ऐसे पढ़ा दो, तुम किताब पढ़ो एटॉमिक हैबिट्स, और हमें एक बात बता दो, हमें ये तैयार है, हम उसको मान जाएंगे। लेकिन हम कुछ खोज के लाएं अपनी टीम के लिए, कुछ बताएं, कुछ नया ढूंढें, कुछ अपने को अमल में लाएं, ऐसा हमको मत बोलो। हम पढ़ना नहीं चाहते। तो कितने लोग बोलते हैं कि ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है? अभी मत बोलो इतना जल्दी, और देखते हैं आगे। हमारे संजय जैन जी, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दो। थैंक यू वेरी मच। 25 लाख से ज्यादा लोगों की टीम हो गई है संजय जैन की। कितनी? 25 लाख से ज्यादा लोगों की टीम हो गई है। ऐसा होगा आपके साथ। लेकिन इन्होंने कैसे बनाया खुद को? संजय जैन बोल रहे हैं कि 15 मिनट अपने जीवन के रोज किसी ना किसी एक्सपर्ट के साथ बिताने चाहिए हमें। अब मैं से पूछो, ये एक्सपर्ट मिलेंगे कहां? अगर आपने गांधी की किताब उठाई और 15 मिनट पढ़ी तो 50 साल पहले हुए मरे गांधी दोबारा आपके लिए जिंदे होके वही विचारों का प्रोसेस आपके दिमाग में दोबारा चालू कर देंगे, क्योंकि आप 15 मिनट के लिए किसके साथ रहे? गांधी के साथ रहे। समझ आ रहा है? अगर आपने जिस भी बंदे की किताब उठाई, क्योंकि कोई कमजोर आम आदमी, गया बीता आदमी, मामूली आदमी कभी किताब नहीं लिखता, पहली बात समझ लेना, ना उसके ऊपर लिखी जाती है। हमेशा महान आदमी जिसने जीवन में कुछ बड़ा किया हो उसी के ऊपर किताब लिखी जाती है। और जब आप जितने समय उस किताब के विचारों के साथ रहते हैं, आप उस आदमी की पर्सनल गाइडेंस में रहते हैं, और उसी आदमी का थॉट प्रोसेस मरने के बाद भी, जहां भी उनकी आत्मा है, वहीं से आपका अभी अभी कनेक्शन जुड़ जाता है, और वहीं से वही सेम वाइब्रेशन आपके पास आ रही होती है। भले ही वो आदमी 200 साल, 300 साल, 500 साल पहले मर गया हो, तब भी वो आदमी आपको एक्सपर्ट आके सिखाता है कि मैंने अपने जीवन में ये किया, तू भी ये कर ले यार। बोलो आप। तो कितने लोग बोलते हैं कि हमको एक्सपर्ट के साथ समय बिताना चाहिए? कहां मिलेंगे ये लोग एक्सपर्ट? बुक्स में ना। इसके लिए क्या है? एक फार्मूला है, एक तरीका है। ये तरीका क्या बोलता है? ये तरीका बोलता है कि मैं अगर 5 पन्ने रोज पढ़ने का डिसीजन लेता हूं तो इसकी कितनी विशालता है, इस बात की उसको समझना बहुत ध्यान से, तरीके से, और दिमाग में ले जाना मेरी बात को। 5 पन्ना अगर मैं रोज पढ़ता हूं तो अमूमन 200 पन्ने की एक मोटी किताब होती है एवरेजली। तो मैं 40 दिन के अंदर एक पूरी किताब पढ़ लूंगा। और 365 दिनों में अगर मैं भाग दूं 40 दिन का, तो मोटा मोटा मैं 10 किताबें हर साल पढ़ लूंगा। 10 साल तक अगर सिर्फ मैं यही नियम रखूं कि मैं 5 पन्ना रोज पढ़ूं और 10 साल तक पढ़ूं, तो मैं 10 सालों में 100 किताबें पढ़ूंगा। और 100 किताबों पढ़ने वाला आदमी
कभी गरीब नहीं रह सकता। ये मेरे से लिखवा के ले जाओ, आप लिखवा के ले जाओ मेरे से। एक छोटी सी कंटिन्यूअस आदत आपको गरीबी से अमीरी की तरफ ले जाएगी। और 100 किताबें नेटवर्क मार्केटिंग में कितना असर डालेंगी? अगर आपने 100 किताबों को पढ़ा और उनकी 2% बातों को भी मान लिया जो 100 किताबों में लिखी थी, तो मैं बोलता हूं इस बिजनेस में आप 100 करोड़ के आदमी कम से कम बनोगे। रोकने वाला नहीं है आपको कोई। एक एक किताब में एक एक करोड़ की ताकत है। लेकिन तकलीफ क्या है? तकलीफ बताओ जरा, आप बताओगे मेरे को क्या है? कि हम पढ़ना नहीं चाहते। बोलो, क्या कितने लोग हैं आप में से जो ये बातें मेरे मुंह से बार बार सुनते हैं, हर बार सुनते हैं, हर मीटिंग में सुनते हैं, फिर भी पट्टे बदलते नहीं? बोला सर तुमने भी कसम खा रखी है कि मैं पढ़ा के मानूंगा, तो हमने भी अपनी मां की कसम खा रखी है कि हम पढ़ेंगे नहीं और देखेंगे जीतेगा कौन। जीत जाओ, आप जीत जाओ, लेकिन समाज में मान सम्मान इज्जत शोहरत ये सब बनाने के लिए बात तो मेरी माननी ही पड़ेगी। बोलो। तो अब मैं आपको एक और दे रहा हूं लिबर्टी कि अगर आप रोज नहीं पढ़ पाते कोई बात नहीं, क्या आप एक किताब इस जनवरी में उठाओ और पहले पन्ने पर अपना प्रण लिख देना कि मेरा खुद से वादा है, भगवान सिंह सन ऑफ राम सिंह, मेरा वादा है खुद से कि मैं जनवरी खत्म होने से पहले इस किताब को पूरी जो मेरे अपलाइनों ने तरीका बताया है उसके हिसाब से खत्म करूंगा। अगर आपको इतना कमिटमेंट नहीं है कि आप 30 दिन के अंदर ऑल्टरनेट डे पढ़ना, 3 दिन में एक बार पढ़ना, 5 दिन में एक बार पढ़ना, हफ्ते में 2 दिन पढ़ना, रात को मत पढ़ना, सुबह पढ़ना, सुबह मत पढ़ना, रात को पढ़ना, दिन में कभी भी पढ़ना, रात को कभी भी पढ़ना, उठते ही पढ़ना, सोते ही पढ़ना, जब भी पढ़ना। अगर आपको इतना कमिटमेंट नहीं है कि आप 30 दिन में वादा करके लिख के उसके बावजूद आप उस किताब को खत्म नहीं कर सकते, तो मैं थोड़े कटु शब्द बोल रहा हूं, ये धंधा आपके लिए नहीं है। दूसरा काम करो, दूसरा काम करो। चेंज दिस बिजनेस, बदल लो ये काम। आपसे होगा नहीं, नहीं होगा। तो कितने लोग बोलते हैं कर लेंगे? करेंगे? करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ दिमाग के ऊपर निर्भर करता है। आपने अपने दिमाग को ट्रेंड कैसे किया है, दिमाग को समझाया कैसे है, दिमाग को तैयार कैसे किया है, दिमाग में प्रोसेस क्या हो रहा है, दिमाग में सोच कैसी चल रही है, दिमाग में विचार कैसे आ रहे हैं, दिमाग में तरीके कैसे हैं। और ये सब का आवागमन सिर्फ किताबों से किताबों से किताबों से होता है, इसके अलावा किसी और बात से नहीं होता। बोलो। किताबें क्या करती हैं? किताबें आपके जीवन में समस्या आने से पहले आपके पास समाधान बेचती हैं। कोई भी जीवन में समस्या आए आपको समाधान देंगी। तो किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जब भी आपके जीवन में तकलीफें आएंगी, समाधान के रूप में सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगी और आपको समाधान देंगी। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें समझने के लिए क्या करना पड़ता है? लिखा है लुक से ज्यादा बुक की चिंता कीजिए। हर आदमी किस चक्कर में है आजकल? लुक। नाई को बोलते हैं जरा मेरा यार वो वैसी वाली दाढ़ी बना यार, जो या विराट कोहली जैसी दाढ़ी रखने से विराट कोहली हो जाएंगे क्या? अकल तो 2 पैसे की रहेगी ना। तो क्या चीज की जरूरत है, लुक की या बुक की? ना, लुक तो आपका जैसा है वैसा चलेगा। अगर आप बहुत बड़े आदमी बन गए टाटा की तरह, बहुत बड़े आदमी बन गए अगर आप अब्दुल कलाम की तरह, तो आपके छल्लेदार बाल जो वही आपकी स्टाइल बन जाएगी। समझ आ रहा है? और बाकी कितनी स्टाइल बनाते रहो, आपकी स्टाइल नहीं बनेगी वो जब तक आप कुछ करोगे नहीं। तो लुक से ज्यादा किसकी चिंता की जरूरत है? बुक की, बुक की। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। किताब ही एक ऐसी चीज है जिसको आपके बारे में कोई लालच ही नहीं, और ऐसी सलाह देती है जो कि आपके लिए प्योरली सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो मैं लगभग आधे पौन घंटे से भाषण दे रहा हूं, किताब 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 किताब। कितने लोगों को ये रियलाइज हो रहा है कि यार हम गलती तो कर रहे थे यार 2000। अभी भी मैं आपको बांध नहीं रहा हूं, बांधना क्यों जरूरी है अब इसको समझ लो। रिचुअल्स होते हैं दुनिया में कुछ रिचुअल्स। रिचुअल्स क्या है? रिचुअल्स है कि भगवान की पूजा करो, धर्म से जोड़ दिया तो हर आदमी भगवान की पूजा करता है।
शुक्रवार को इनके यहाँ नमाज होती है, हमारे यहाँ अष्टमी के दिन होता है, नवमी के दिन ऐसा होता है। रिचुअल, धर्म से जितनी भी चीजें जो हमारे पूर्वजों ने जोड़ दी थी वो हमेशा होती हैं। रीति रिवाज जितने बन गए और धर्म से जोड़ दिए तो इसका मतलब क्या है, वो होंगे ही होंगे। बोलो आप। भले ही परेशानी हो, पैसा ना हो, दिक्कतें हो, मुसीबतें हो, आदमी 100 इंतजाम करेगा, लेकिन रिचुअल बना दिया तो होगा ही होगा। इसलिए हमारे यहां नेटवर्क मार्केटिंग का रिचुअल क्या है, रीड रिकमेंडेड बुक्स 30 मिनट डेली। क्या है, रीड रिकमेंडेड बुक्स 30 मिनट डेली, है कि नहीं है? तो कितने लोग इसको रिचुअल बना सकते हैं, रीति रिवाज बना सकते हैं? बना सकते हैं। तो पढ़ने को दोस्तों रीति रिवाज बनाओ। मैं देखो एक आध दिन के लिए आपको नहीं बोल रहा, कहीं ज्यादा बिजी हो गए, लेट घर पे आ पाए, कुछ किया, लेकिन इसको रिचुअल बना लो। सुबह उठते ही, आंख खुलते ही, फ्रेश होने जाने से पहले 10 पन्ना पढ़ के निपटा दो यार, खत्म करो। जब करना ही है तो करना ही है। समझ आ रहा है कि नहीं? और मैं बोल रहा हूं आपको 30-40 दिन, अब 21 दिन का नियम 40 दिन का हो गया। अभी मैंने लेटेस्ट किताब पढ़ी थी, उसमें 40 दिन तक अगर आपने 10 पन्ने रोज पढ़े, 41वें 42वें दिन आपको याद नहीं दिलाना पड़ेगा, मन उसको अपने आप एक्सेप्ट कर लेगा। बोलो। तो कितने लोग बोलते हैं ये करना चाहिए?